ये चीज़ बोल रही है ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे न्यू चैनल पे, चैनल का नाम है मिशन बिहार दरोगा रैंक फर्स्ट। आइए आपको अवगत कराते हैं पटना का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बारे में, जिन्होंने एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं। इनका नाम ही वर्दी लेकर रहेंगे। इन्होंने अब तक टोटल 10 सेट चला दिए हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, जो मुसल्लापुर हाट में है, इनका संस्थापक रोशन आनंद एंड बिट्टू झा। इन्होंने लगभग 2213 पोस्ट में 200 प्लस फाइनल सिलेक्शन दिवाए हैं। तो आइए हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और जो रोशन आनंद ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना द्वारा स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है, उसका नाम ही है वर्दी लेकर रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल राज्यपाल हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धौलावीरा। धौलावीरा धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नागा जनजाति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दीवान ए मुख्त खराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, 6 नंबर पर आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात हरियाणा में पाया गया है। ये 2011 के जनगणना का आंकड़ा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक होगा, केवल एक होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है दोस्तों, ए में है 39वां संविधान संशोधन 1975, बी में है 38वां संविधान संशोधन 1975 और सी में है 42वां संविधान संशोधन 1976, डी है 43वां संविधान संशोधन 1977। इसका आंसर होगा दोस्तों 38वां संविधान संशोधन 1975। इसका आंसर होगा 38वां संविधान संशोधन 1975। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए थे? ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के तहत
कौन सी शर्त वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए? इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। देख लेते हैं क्या क्या है ऑप्शन में। ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं हैं। दूसरा, भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा। तीसरा है, भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब के दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए। जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सारा का सारा आंसर होगा, टोटल इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी होगा, इसका होगा उपयुक्त में से सभी। आइए 9 नंबर पर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? 10 का हो जाएगा मुंबई, 10 का हो जाएगा ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 11 नंबर पे। भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्या है जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है? ऑप्शन में है सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्याएं, 2 में है जवाबदेही का अभाव, 3 में है लाल फीताशाही और 4 में है नागरिकों को अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव। बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? ये 11 का आंसर होगा, एक में है 1 2 4, बी में है 1 3 4, सी में है 2 3 4 और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 का हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा आंसर इसका दोस्तों, उपयुक्त में से सभी। आइए 12 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं थे? पूछ रहा है कि कौन सा विद्वान जो थे लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त, पवन दूत के लेखक धोई या ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुध। बताइए क्या होगा? 12 का हो जाएगा दोस्तों लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त। ये जो थे लक्ष्मण सेन के दरबार में नहीं रहते थे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकेश्वर शतक, लोकेश्वर शतक, लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त जो कि लक्ष्मण सेन के दरबार में नहीं रहते थे। आइए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर जाते हैं। वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है? बताइए। 13 का हो जाएगा तमिलनाडु। वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल नहीं है? मिल है, तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आइए 14 नंबर पे चलते हैं। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एस टेंगनाथन, एस टेंगनाथन, एस टेंगनाथन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, एस टेंगनाथन, एस टेंगनाथन। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 10। 15 का हो जाएगा 10। आइए 16 नंबर पर जाते हैं।
खेत क्रांति ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समाअवधि क्या थी? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ज्ञान बिंदु के रोशन सर द्वारा बहुत ही VVI बताया गया है। ये क्वेश्चन शायद पिछले परीक्षा में पूछा गया है। खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समयावधि क्या था? ए में है 1970 से 1980, बी में है 1981 से 85, सी में है 1985 से 96 और डी में है 2000 से 2010। बताइए क्या होगा? इसका होगा 1985 से 1996। इसका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, सी हो जाएगा इसका आंसर 1985 से 1996। आइए 17 नंबर पर चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्या है? करा है भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती? भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? बताइए। इसका हो जाएगा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। 18 का हो जाएगा दोस्तों। 18 नंबर में आइए। अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था? बताइए। अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के समय बताइए गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था? ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, बता सकते हैं इसका आंसर। इसका हो जाएगा अनुसुईया बेन। अनुसुईया बेन, अनुसुईया बी हो जाएगा दोस्तों, अनुसुईया बेन। आइए 19 नंबर में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। भारत की पहली तेल शोधन इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था। दूसरा कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला 1954 में मुंबई में स्थापित की गई थी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही होगा। 1 और 2 दोनों, इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आइए 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? ये तो एकदम आसान है दोस्तों, बता सकते हैं इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा। गोवा हो जाएगा इसका आंसर, गोवा, बी, गोवा, वो गोवा। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गृह मंत्रालय जो भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूहों का विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG के रूप में मान्यता दी है? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा 75। इसका आंसर हो जाएगा 75, हो जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, मंदसौर अभिलेख जो है कुमारगुप्त से नहीं है, ये गलत है। बाकी एरन अभिलेख भानुगुप्त से है, पर्याप्त प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से है, महरौली लौह लेख अभिलेख जो है चंद्रगुप्त प्रथम से है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा। मंदसौर अभिलेख जो है अशोक वर्मन प्रथम से है, देख लीजिएगा, ऐसे कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन है? बताइए। क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सा है? बताइए। तो इसका हो जाएगा ज्वार। क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्वार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं। इस हेतु संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
दूसरा में है राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं। ये 24 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है, इसका हो जाएगा 24 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 24 का आंसर सी हो जाएगा। आइए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर है दोस्तों, मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी को क्या कहलाते थे? बताइए। 25 का हो जाएगा पोतनीस। पोतनीस कहलाता था। जी हाँ दोस्तों, पोतनीस कहलाता। क्या कहलाता था? पोतनीस। पोतनीस पोतनीस कहलाता था। 26 नंबर में है, भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है? बताइए। इसका हो जाएगा दोस्तों कोलकाता, शायद 112 सेंटीमीटर, कंफर्म नहीं है दोस्तों, शायद 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर होते हैं, 112 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून होगा। आइए कौन सा कानून होगा पढ़ते हैं। ए में कह रहा है संघ के सभी राज्यों पर लागू होगा। बी में कह रहा है राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन तो की जा सकती है परंतु समाप्त नहीं। सी में कह रहा है केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया। डी में कह रहा है इनमें से सभी। बताइए क्या होगा? इनमें से सिर्फ सी होगा दोस्तों, इसका सिर्फ आंसर होगा सी। केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है अलूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? 28 का आंसर हो जाएगा सी, रंपा विद्रोह। क्या होगा दोस्तों? रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह। ठीक है दोस्तों, रंपा विद्रोह। आइए 29 नंबर पर आते हैं। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जनसंधि बताइए कौन सा है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जनसंधि कौन सा है दोस्तों? बताइए इसका आंसर। 29 का हो जाएगा ये दोस्तों, पनामा नहर। जी हाँ, पनामा नहर एकदम सही है। आइए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। आइए दोस्तों 30 नंबर पर आते हैं। नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है? बताइए नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 27। कितना है? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला टॉपिक है इसका, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। दूसरा है शासकीय प्रयोजनों हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? केवल एक होगा। केवल एक होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट पे जाते हैं दोस्तों हम लोग। 32 नंबर में जाते हैं। शैल चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? शैल चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सुश्रुत को। सुश्रुत को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है। बी हो जाएगा, बी। 33 नंबर में है पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है? जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए इसी तरह से और भी 2 4 5 क्वेश्चन मिलेगा, बाकी सब वन लाइनर मिलेगा आपको। पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है? ए में है इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया। बी में है इसमें पूर्वोत्तर के कुल 7 राज्य शामिल हैं। सी में है इस परिषद की अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। डी में है पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषद के समान ही कार्य करती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? तो 33 का हो जाएगा आंसर, पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषद के समान ही कार्य करती है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, डी। पूर्वोत्तर परिषद
के समान ही कार्य करती है, क्षेत्रीय परिषद के समान ही कार्य करती है। आइए 34 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या है। 34 नंबर है दोस्तों, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की? बताइए क्या होगा दोस्तों इसका? इसका हो जाएगा औरंगजेब दोस्तों। क्या होगा? औरंगजेब। डी हो जाएगा, डी औरंगजेब, औरंगजेब हो जाएगा। 35 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? आम्र वर्षा केरल से है दोस्तों, जहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। फूलों वाली बौछार कर्नाटक से नहीं है दोस्तों, ये गलत है, यही हमको गलत लग रहा है। बाकी काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में है और लू बिहार में ही चलती है, लेकिन फूलों वाली बौछार कर्नाटक नहीं लगता, उत्तराखंड में लग रहा है, देख लीजिएगा, यही गलत है। फूलों वाली बौछार जो है कर्नाटक नहीं होगा, यही गलत है। 36 नंबर देख लेते हैं, कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो, देखिए हम मिस प्रिंट हुआ है थोड़ा सा, कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आयन मंडल, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक अध्यादेश जारी करता है? बताइए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 239 के ख, 239 के ख, सी हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं इस पे। इसका हो जाएगा दोस्तों, विचार करते हैं। लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। 2 में 1882 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। उपयुक्त में कौन सा सही नहीं है? ये लाइन बहुत ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ना ही 1 ना ही 2 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पे स्थित है? ये 1 नंबर का फिक्स है, जितना एग्जाम हुआ है अभी तक ये परियोजना से 1 नंबर का फिक्स है, 1 नंबर का आता ही है दोस्तों, पक्का फिक्स मान लीजिए कि 1 नंबर जो है, जितना परियोजना है याद कर लीजिएगा। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टोंस नदी हो जाएगा दोस्तों, टोंस नदी पे। 40 नंबर है, भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखिए भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है? बताइए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ईद उल फितर, ईद उल फितर, ये हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, ईद उल फितर। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के आकस्मिक निधि एवं राज्य के आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है। बताइए कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? 41 का हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 200, ये हो जाएगा डी, अनुच्छेद 267 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1936, लखनऊ अधिवेशन 1936। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सल्सेट द्वीप, सल्सेट द्वीप है दोस्तों। कौन सा द्वीप है? सल्सेट। जी हाँ, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसी द्वीप पे जो है मुंबई जो शहर है, सल्सेट द्वीप इसी द्वीप पे बसा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा ना तो संशोधित कर सकती है, ना ही खारिज कर सकती है, ना ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 4। केवल 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। केवल 1 4 डी हो जाएगा दोस्तों। केवल 1 और 4 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 45 में है दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड का कब अंजाम दिया था। बताइए। एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त, ये हो जाएगा 9 अगस्त 1925। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि एल निनो की उत्पत्ति से होती है। कथन 1। कथन 2 भी पढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा दोस्तों, पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान की वृद्धि से लानिनो का उत्पत्ति होती है। तीसरा टॉपिक है, मौसम पर एल निनो तथा लानिनो का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर होगा दोस्तों। बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर होगा दोस्तों 1 2 3 तीनों सही होगा। डी होगा इसका आंसर दोस्तों। डी 1 2 3 डी होगा इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में है। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 3 होगा दोस्तों। 3 इसका आंसर हो जाएगा ए। 3 हुआ दोस्तों, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 48 भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त उद्घोषण 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस दोस्तों। क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है। बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर हो जाएगा वर्षा स्तरीय। क्या होगा दोस्तों, ये वर्षा स्तरीय। 50 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी सूची सुमेलित नहीं है। राग हिंडोल शीत ऋतु में नहीं होता है। राग हिंडोल जो है दोस्तों शीत ऋतु में नहीं, गलत है दोस्तों। राग हिंडोल शीत ऋतु में नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 51 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है। नाभि रज्जु हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, नाभि रज्जु। आंसर हो जाएगा डी, नाभि रज्जु। 52 में चलते हैं दोस्तों। 52 में है, निम्नलिखित कथन से कौन सा सही नहीं है। बताइए। एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है। 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। HCl अम्ल की तुलना में एसिटिक अम्ल का दुर्लभ अम्ल है। ठंडा किए जाने पर शुद्ध एसिटिक अम्ल जमकर बर्फ जैसा ठोस क्रिस्टल में बदल जाता है, जिसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम ए होगा इसका दोस्तों। ये एसिटिक, एक मिनट थोड़ा सा, एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है।
बताइए, ये हुआ दोस्तों। एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है। ये गलत है दोस्तों, ये गलत है, ये सही नहीं है, मतलब ये सही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? 52 का ये हो जाएगा, 52 का ये हो जाएगा। 53 नंबर पर चलते हैं। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य बोला है? वोल्ट बराबर क्या होगा दोस्तों? वोल्ट बराबर ओम भागा एम्पियर। वोल्ट बराबर क्या होगा? ओम भागा एम्पियर। इसका हो जाएगा 53 का हो जाएगा सी दोस्तों, 53 का हो जाएगा सी। ऐसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है दोस्तों, सी और डी में हमको कन्फ्यूजन लग रहा है। वोल्ट बराबर ओम भागा एम्पियर नहीं होगा दोस्तों, हमको लग रहा है वो तो सही है, गलत होगा। वोल्ट ओम ये गलत लग रहा है हमको। इसका आंसर होगा दोस्तों, हमें लग रहा है, देख लीजिएगा, इसका आंसर होना चाहिए डी। ज्ञान बिंदु में बनवाया गया है सी, हो सकता है मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन इसका आंसर हो रहा है 53 का डी होना चाहिए। एम्पियर वोल्ट भागा ओम होता है, एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम होता है, यही सही होगा, डी सही होगा दोस्तों, डी सही कर लीजिएगा, डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के रसधानी के चारों ओर से, कोशिका की रसधानी के चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? 54 का क्या होगा दोस्तों? 54 का हो जाएगा टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट, सी हो जाएगा दोस्तों, टोनोप्लास्ट। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों। 55, मानव शरीर का पीएच रहता है, बताइए कितना? मानव शरीर का पीएच कितना रहता है दोस्तों? 7 से 7.8 के बीच रहता है। कितना रहता है? 7 से 7.8 के बीच रहता है, 7 से 7. ये हो जाएगा दोस्तों, ये। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाएगा? कितना होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना। क्या होगा दोस्तों? 4 गुना, 4 गुना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे चाइल कहते हैं। ऐसा कह रहा है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। तीसरा नंबर टॉपिक है, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई द्वारा होता है। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? 57 का आंसर बताइए क्या होगा? 57 का आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 3। क्या होगा दोस्तों? केवल 3। कह रहा है कि छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई द्वारा होता है, यही सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कह रहा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? आप लोग तो इसका आंसर वाली बातें जान रहे होंगे, बताइए क्या होगा? 58 का इसका आंसर हो जाएगा कोयले का जलना। क्या है? कोयले के जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। बाकी लोहे का पिघलना, जलवाष्प का उबलना या जलवाष्प का कांस का संघनन, क्या है? सब सब भौतिक परिवर्तन है, सब भौतिक परिवर्तन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, इसको एडजस्ट करते हैं। हाँ अब देखिए ठीक आ गया। 59 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? इसका हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। ये जो चाल और समय को जो है एक ग्राफ पर समान चाल को प्रदर्शित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश पर
पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितनी श्रेणी में विभक्त किया है? आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। शॉर्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा 5 वर्गों में, 5 वर्गों में टिक लगा लीजिएगा दोस्तों, 5 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है। क्या चीज़ होता है दोस्तों? तो ऑटो एनालाइजर द्वारा होता है। क्या होता है? ऑटो एनालाइजर। ऑटो एनालाइजर होगा दोस्तों। क्या होगा? सी मार लीजिएगा, ऑटो एनालाइजर। ऑटो एनालाइजर। आइए 62 पे जाते हैं दोस्तों। सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। सभी प्रकार के ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है। बताइए क्या होगा दोस्तों? कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही है दोस्तों, दोनों सही है। सी हो जाएगा इसका आंसर। कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही है। आइए दोस्तों 61 नंबर देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है। क्या लाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर मान लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑटो एनालाइजर। क्या होगा दोस्तों? ऑटो एनालाइजर। ऑटो एनालाइजर। ऑटो एनालाइजर होगा दोस्तों। बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, आप लोग का भी थोड़ा सुविधा होगा। बताइए सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कथन 2 में है सभी प्रकार ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कथन 1 तथा कथन 2 सत्य है। आइए तीसरा नंबर है, 63 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। क्या है 63 नंबर में? है कि 25 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही 1500 kg द्रव्यमान की कार ये उसी दिशा में 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है। 1000 kg द्रव्यमान की एक अन्य कार बी से टकरा जाती है। टकराने के बाद कार ए का वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो टकराने के बाद बी का वेग क्या होगा? इसका न्यूमेरिकल है दोस्तों। इसका सीधा सीधा आंसर इसमें तो बता नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका आंसर आएगा 63 का आएगा 22.5। 22.5 आएगा दोस्तों। क्या आएगा? 22.5 मीटर पर सेकंड। डी आएगा दोस्तों। 64 नंबर में है उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है? बताइए क्या होगा दोस्तों? इसका क्या होगा दोस्तों? कमी आ जाती है। कमी आ जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। क्या हो जाती है? बी मान लीजिएगा दोस्तों, कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घूम कोहरा क्या है दोस्तों? घूम कोहरा क्या है? तो कोहरा एवं धुआं का मिश्रण है। कोहरा एवं धुआं का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। डी हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में गैस के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है दोस्तों? तो विसरण होगा। बी मान लीजिएगा दोस्तों, विसरण। विसरण होगा, विसरण। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सघुम नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल का लगभग प्रतिशत कितना होती है दोस्तों? इसका प्रतिशत मान लीजिएगा 68 का। क्या मान लीजिएगा? 98% हो जाएगा दोस्तों। सी हो जाएगा 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों का नेत्र जो होता है दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? देखते हैं क्या होगा। लेंस दूधिया तथा धुंधला हो सकता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों? मोतियाबिंद। क्या? मोतियाबिंद हो जाएगा दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन है, अग्नि 5 मिसाइल का विषय में निम्नलिखित तथ्यों में कौन सही नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है? ये पूर्णतः स्वदेशी नहीं है दोस्तों। ये क्या होगा? पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 71 को देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा कॉन्क्रीज तथा सिल्वर फिश हो जाएगा दोस्तों। कॉन्क्रीज तथा सिल्वर फिश। सी मान लीजिएगा दोस्तों, सी। 72 नंबर है दोस्तों, कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है? इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हो जाता है तो साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये।
73 नंबर है दोस्तों, घरेलू विद्युत उपकरण शारीरिक क्रम में न जोड़ने के कारण क्या है, बताइए। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होगा, केवल एक हो जाएगा दोस्तों, केवल एक। क्या होगा दोस्तों, स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा। एक सही बात है, ये हो जाएगा केवल एक। 75 नंबर है दोस्तों, कथन 1 है डीएनए का आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। कथन 2 है जीन को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं, बस पलट दिया। क्या किया, पलट किया है। जीन को हम आनुवंशिक इकाई कहते हैं, ठीक है, और डीएनए को क्या कहते हैं, आनुवंशिक पदार्थ। बस यही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, 74 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कथन 1 तथा कथन 2 दोनों क्या है, सत्य है। दोनों क्या, डी हो जाएगा, सत्य है। 75 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा तत्व को आयनन विभव सही क्रम में दर्शाया जाता है। जब तक इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ये सब याद नहीं रखिएगा दोस्तों, ये आपको नहीं बनने वाला है। डायरेक्ट इसका आंसर आप जान लीजिए, 75 का हो जाएगा ए दोस्तों, 75 का ये, 75 के ए। 76 नंबर है दोस्तों, एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है। इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होती है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। 76 का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 15 यूनिट दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। अभी समय का थोड़ा सा किल्लत है दोस्तों, नहीं तो हम ये बता देते हैं। इसका आंसर सीधा याद रखिएगा, 15 यूनिट आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 15 यूनिट। निम्न में किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, बताइए। निम्न में किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, कवक। कवक में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन। बाकी क्या हो गया, हाइड्रा, ईस्ट, स्पंज, ये सब में क्या होता है दोस्तों, लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। क्या होता है, लैंगिक जनन। आइए नेक्स्ट में देखते हैं, इक्वे नील का उपयोग होता है, बताइए किस में होता है। इक्वे नील का उपयोग होता है, किस में होता है, तो 78 का हो जाएगा दोस्तों, अवसाद मिटाने में। किस में होता है, अवसाद में। ए मान लीजिएगा दोस्तों, ए मान लीजिएगा, अवसाद मिटाने में। 79 देख लेते हैं, 30 न्यूटन का बल 6 kg का द्रव्यमान का वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, बताइए क्या होगा दोस्तों। 79 का क्या होगा दोस्तों, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, आएगा दोस्तों। आइए 80 नंबर देखते हैं, निम्न में किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होती है, बताइए। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, एलिटियम होता है, एलिटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में हॉकी अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष कौन है, बताइए। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए क्या होगा। इसका हो जाएगा सैफ अहमद है। कौन है, सैफ अहमद, सैफ अहमद है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है, बताइए दोस्तों क्या होगा। इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, मैग्नीज में मध्य प्रदेश। मसाला में शायद अभी मध्य प्रदेश हो गया दोस्तों, ठीक है। राजस्थान तांबा है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया। किस राज्य को जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया, बताइए। एकदम एकदम बताइए, करंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। 84 का क्या होगा, सी हो जाएगा, मनोज प्रभाकर, मनोज प्रभाकर होगा, मनोज प्रभाकर। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। जी हाँ दोस्तों, अपना देश में एक बता देना चाहते हैं, ये भी एकदम करंट है। कौन सा ऐसा संस्थान है जो कि कृत्रिम हृदय बनाया है, कौन सा है, तो वो हो जाएगा आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर। क्वेश्चन है, किस देश का वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 85 का बताइए दोस्तों, इजराइल हो जाएगा, इजराइल मान लीजिएगा। मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता, किसने जीता, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। 86 का आर्य बालेपकर मान लीजिएगा, सी मान लीजिएगा, आर्य बालपेकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानीरू को लॉन्च किया है? बताइए क्या हो जाएगा? दानूरी को बताइए क्या हो जाएगा? 87 क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण कोरिया हो जाएगा। 88 नंबर देख रहे हैं दोस्तों, भारत ने किस देश को हराकर सैफ U20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता? 88 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दोस्तों, 89 देखते हैं, किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू किया गया? बताइए कितना महान कार्य है, गाय को गोद लिया जा रहा है। बताइए किस राज्य के द्वारा एक मिनट दोस्तों, किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू किया गया है? कितना बढ़िया योजना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 89 का क्या हो जाएगा? कर्नाटक। बिहार में लागू करना चाहिए, लेकिन बिहार में तो होगा नहीं, आप लोगों को भी पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं, पुस्तक व्हील पावर के लेखक कौन है? 90 का क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। सी हो जाएगा, सोजार्ड मारिन हो जाएगा, सोजार्ड मारिन। 91 देखते हैं क्या होगा दोस्तों, हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता दोस्तों? चीन को हराकर। बी मान लीजिएगा दोस्तों, चीन मान लीजिएगा दोस्तों, चीन को हराकर जीता। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की से भाग लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी, भारत की ओर से दोस्तों, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मोहम्मद आरिफ खान। बी हो जाएगा दोस्तों। 93 क्वेश्चन है। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? बताइए। रणवीर सिंह को दिया गया दोस्तों। किसको? रणवीर सिंह को। 94 नंबर में दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2001। ये सब जो क्वेश्चन क्या दर्शा रहा है दोस्तों, एक नंबर का एकदम फिक्स है कि ये सब आएगा। चिकित्सा का क्षेत्र में हो गया, भौतिकी का क्षेत्र में हो गया, फिल्म फेयर अवार्ड हो गया। आइए देखते हैं दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? बताइए। इसका हो जाएगा दोस्तों अर्देम पटामा उटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है? 95 का क्या हो जाएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है दोस्तों? छत्तीसगढ़। 96 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? ESA। क्या होगा दोस्तों? सी हो जाएगा, ESA। 97 क्वेश्चन है दोस्तों, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान बताइएगा। क्या होगा दोस्तों? भारत का स्थान बताइए क्या होगा? 85वां। बी मान लीजिएगा, 85वां। 98 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई? बताइए। 98 के क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 जनवरी 2021 को। 99 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा 2023 में? अभी पूछ रहा है 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए। 99 क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। 100वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित कौन बना दोस्तों? टीबी मुक्त केंद्र शासित कौन बना? बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि लक्षद्वीप। क्या होगा? लक्षद्वीप। मान लीजिएगा लक्षद्वीप। एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों
कोई भी अगर आंसर डालता है, ये सीरीज का नाम है वर्दी लेकर रहेंगे। हम देखे हैं कि बहुत यूट्यूब पे देखे हैं, बहुत गलत आंसर मरवाया गया है। ठीक है दोस्तों, मेरा हर एक क्वेश्चन का आंसर एकदम 100% सही है दोस्तों। एक आध दो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन 98 नहीं 99 का 9 बोल सकते हैं कि सही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है सेकेंड पार्ट, जो है कि वर्दी लेकर रहेंगे सीरीज का दूसरा पार्ट। ये दूसरा वीडियो में आपको अपलोड कर देंगे। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।